नमस्कार दोस्तों, रियांस झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं झारखंड से जुड़ी दो मुख्य खबरों को, जो कि हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। बोझ व्यावसायिक और छोटे गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, गैस के दाम बढ़े, बाजार पर जल्द दिखेगा असर। महंगाई बढ़ने का एक दौर और आता नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक और 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये और 5 किलो के सिलेंडर के दाम में 261 रुपये 50 पैसे की वृद्धि की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में इजाफे से इनकार नहीं किया है। पश्चिम एशिया संकट, हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। इससे तेल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमत $120 के करीब है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा कह चुकी है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 20 और डीजल पर 100 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। 3 महीने में 1303 रुपये बढ़े दाम। कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 2078.50 से बढ़कर 3071.50 रुपये का हो गया है। कीमत में पिछले 3 महीने में 1303 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं 5 किलो के सिलेंडर की कीमत 549 रुपये से बढ़कर 810 रुपये 50 पैसे हो गई है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों ने लाखों की तादाद में छोटा सिलेंडर खरीदा है। कल से दिखने लगेगा असर। ऐसे आसार है कि रविवार से ही कीमतों पर असर दिखने लगेगा। चाय पीने से लेकर रेस्टोरेंट के भोजन पर महंगाई का असर पड़ेगा। इससे पहले 3 बार कीमतें बढ़ने से चाय समोसे, मैगी से लेकर अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में 7% तक की बढ़ोतरी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए विमान ईंधन महंगा। घरेलू विमान कंपनी के लिए विमान ईंधन की कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत $76.55 प्रति किलो लीटर बढ़ाकर $1511.86 प्रति किलोमीटर कर दी गई है। 15% तक बढ़ेंगे दाम। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं इन उत्पादों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे बिस्किट, ब्रेड और केक बनाने में गैस का प्रयोग होता है, जिसकी कीमतें बढ़ेंगी या फिर कंपनियां उत्पाद का वजन कम करेंगी। शादी, पार्टी और अन्य आयोजन का खर्च बढ़ेगा। खासकर जिन आयोजन पहले से निर्धारित है उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा होंगी। खर्चों से बचने के लिए होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट लकड़ी या कोयला जैसे वैकल्पिक ईंधन पर शिफ्ट होंगे, जिससे प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म अपनी
डिश की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। इससे घर मंगाकर खाना भी महंगा हो जाएगा। आइए देखते हैं। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक हुआ इजाफा। उत्पाद पहले और अब यानी 20 अप्रैल अब आशंका। समोसा पहले 10 रुपये में, 20 अप्रैल में 20 रुपये, और अब का जो आंकड़ा है वो 25 से 30 रुपये का है। चाय 10 रुपये, अप्रैल में 15 रुपये और अब का आशंका है 20 रुपये। पीली दाल हाफ पहले 60 रुपये, अप्रैल में हुआ 90 रुपये और अब है 100 से 120 की आशंका बढ़ने की। रोटी 7 रुपये पहले और अप्रैल में 10 रुपये, आशंका है कि 12 से 15 रुपये रोटी होंगी। इन कीमतों में परिवर्तन सामान्य जगहों रेहड़ी पटरी पर हुआ है। 993 रुपये व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में हुआ इजाफा। उड़ानों की संख्या घटी। एयर इंडिया ने 1 जून से रोज़ 100 उड़ानें कम करने का फैसला लिया है। घरेलू मार्गों पर टिकट 100% तक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 150% तक बढ़ चुके हैं। आगे, इन देशों में दाम तेज़ी से बढ़े। 28 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच कई देशों में ईंधन की कीमतें 40% तक बढ़ी, जबकि अमेरिका में डीजल कीमतों में 58% की वृद्धि दर्ज की गई। ब्रिटेन में डीजल 26% एवं पेट्रोल 11% महंगा हुआ है, जबकि जर्मनी एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों के कीमतें करीब 29.8% बढ़ी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को झटके से बचाया। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान पैदा होने के बावजूद भारत ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर बनाए रखा और उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के झटके से बचाया। पुरी ने कहा कि संकट शुरू होने के बाद से पिछले 60 दिनों के दौरान कच्चे तेल, LNG, LPG, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की आपूर्ति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है। इस तरीक़ा से अभी का जो दाम बढ़े हैं वो लागू हैं। आगे चलिए वीडियो में देखते हैं। गोदाम से अनाज कम नहीं जाता। अधिकारी हर बोरे में 1 से 5 किलो तक कम मिलता है, ऐसे डीलर ने बोला। राज्य की राशन दुकानों में अधिकारी और डीलर के बीच पिसते हैं उपभोक्ता। राशन डीलर का उपभोक्ताओं को कम अनाज तौलने की बात नई नहीं है। इस बात को लेकर किचकिच किसी भी डीलर की दुकान में दिखना सामान्य है। इस संदर्भ में जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि हम डीलरों को तौल में पूरा अनाज देते हैं। उधर डीलर कहते हैं कि हमें प्रति बोरा 5 किलो तक अनाज कम मिलता है। कई बार राशन डीलर दबंगई पर उतर जाता है। दबंगई से क्षेत्र के उपभोक्ता परेशान रहते हैं। उसके बाद डीलर मनमानी करते हैं। निर्धारित से कम अनाज देना जैसे डीलर का जन्मसिद्ध अधिकार हो। इसे लेकर अधिकारियों की बात और डीलर के तर्क में कोई तालमेल नहीं है। इसे लेकर अधिकारियों की बात और डीलर के तर्क में कोई तालमेल नहीं है। अधिकांश डीलर का कहना है कि गोदाम से ही उन्हें अनाज कम मिलता है, तो हम क्या करें। आगे, प्रति बोरा में 50 किलो के जगह 45 किलो से ही रहता है।
अधिकारी कहते हैं कि अगर उपभोक्ताओं की ओर से कम अनाज तौलने की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। डीलर के द्वारा लाभुकों को कम अनाज देने पर स्पष्टीकरण के साथ ही लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन उपभोक्ता शिकायत बहुत कम करते हैं। अधिकारी ने कहा कि गोदाम से मिलने वाले अनाज में वजन कम नहीं रहता है। अगर किसी डीलर को वजन कम करके अनाज की आपूर्ति की जाती है तो उन्हें तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। डीलर को तत्काल गोदाम से अनाज लेने से इनकार कर देना चाहिए। आगे 13 जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी और डीलरों की बातचीत। अनाज की कटौती पर पीडीएस में होती है डीलर ने कम अनाज मिलने के बारे में पूरे विस्तार से समझाया। उसका कहना है कि एक बोरे में हमें 50 की जगह 45 किलो अनाज ही मिलता है। इस अनाज को अगर हमें 5 उपभोक्ताओं में 10-10 किलो देना है तो हम कहाँ से देंगे? हर लाभुक को 1-1 किलो अनाज कम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? कम तौल होने के बाद भी पर्ची काटने के बाद गोदाम से अनाज जाने दिया जाता है। एक अन्य डीलर के अनुसार गोदाम से अनाज का बोरा तौल कर नहीं दिया जाता है। प्रति बोरा में 50 केजी के जगह 40-45 किलो ही रहता है। डीलर का कहना है कि यह कटौती हर पीडीएस में होता है, किसी से जबरन नहीं लिया जाता है। चतरा, पलामू, कोडरमा, घाटशिला, बोकारो, लातेहार, हजारीबाग, चाईबासा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, जामताड़ा के डीलरों का कहना है कि हर जगह कमोबेश यही स्थिति है। कम अनाज मिलने पर डीलर बताए डीएसओ निर्धारित वजन में कोई कमी नहीं रहती है। अगर गोदाम से हर बोरे में कम अनाज मिलता है तो इसकी शिकायत डीलर करे। बिना वजन किए डीलर हो या ग्राहक किसी को भी अनाज नहीं लेना चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि राशन का आवंटन लाभुकों को ई-पोस मशीन के द्वारा दिया जाता है। जिस लाभुक का जितना यूनिट रहता है उतने यूनिट के हिसाब से रसीद निकलता है। डीलर अगर लाभुकों को कम अनाज देते हैं तो लाभुक को उसी समय शिकायत करनी चाहिए और ऐसी शिकायतें जब भी मिलती हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। एमओ ने बताया कि डीलर द्वारा लाभुकों को कम अनाज देने की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई जाती है। जांच सही पाए जाने पर डीलर को पहले स्पष्टीकरण पूछा जाता है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निलंबित किया जाता है। एमओ ने बताया कि डीलर द्वारा लाभुकों को कम अनाज देने की शिकायत मिलने के बाद जांच कराई जाती है। जांच सही पाए जाने पर डीलर को पहले स्पष्टीकरण पूछा जाता है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे निलंबित किया जाता है। आप सभी को थोड़ा आवाज़ स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी बारिश हो रही है, इसी दरमियान हम वीडियो बना रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आवाज़ का भी मिसमैच होना। उपभोक्ताओं का आरोप निर्धारित से 1 से 5 किलो कम अनाज मिलता है। जिस ज़िले में कितना कम अनाज उपभोक्ताओं को दिया जाता है, ज़िला कितना कम। चतरा में 2 से 3 किलो, कोडरमा में 2 से 3 किलो, घाटशिला में 2 किलो, बोकारो में 2 किलो, लातेहार में 1 से 5 किलो, हजारीबाग में 2 किलो, चाईबासा में 2 किलो, खूंटी में 1 से 2 किलो, गुमला में 2 किलो, लोहरदगा में 2 किलो, सिमडेगा में 2 किलो, जामताड़ा में 2 से 3 किलो, पलामू में 2 से 3 किलो। ये सब अनाज डीलरों के माध्यम से दिया जाता है। जानिए राशन डीलरों के लिए क्या है नियम। डीलरों के अनाज का वितरण केवल ई-पोस मशीन के माध्यम से करना होगा ताकि लाभार्थी का पहचान बायोमेट्रिक के आधार से की जा सके। 2026 से झारखंड में ई-केवाईसी पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। डीलरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी पूरा हो। उचित मूल्य दुकानदारों को निर्धारित मात्रा में ही अनाज देना होगा। कम अनाज देने या खराब गुणवत्ता जो मानव उपयोग के लिए सुरक्षित न हो का अनाज बांटने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी। दुकान के बाहर एक प्रमुख स्थान पर एक सूचना पट होना चाहिए जिस पर स्टॉक की दैनिक स्थिति, प्राप्त, वितरित और अवशेष अनाज, लाभार्थियों की सूची, श्रेणीवार दुकान खुलने और बंद होने का समय भी सारणी में अंकित होना चाहिए। इस तरह की
बातें सामने निकल कर के आई है। तो चलिए ऐसे ही टॉपिकों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के बीच मिलते हैं। धन्यवाद।